Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Praise God. खुदावन तेरी हजूरी को मांगते हैं। इस वक्त खुदावन हम तेरे हजूर आ जाते हैं और रुल कुद्दस हमें अपने कंट्रोल में कर। खुदावन को अपना हाथ बढ़ा दे। आज शाम तेरी बरकत आना शुरू। आज शाम तेरे जलाल को हम टोटली तौर पर मांगते हैं। अपना हाथ बड़ा खुदावन ब्लेस करना शुरू कर। तेरा पाक रूह में गाइड करे। तेरा रुल कुद्दस सिखाए खुदावन। तेरी हजूरी में हम बढ़ते जाए। तेरे जलाल के साए के नीचे हम मजबूत होते जाए। आज हमारे साथ तू कलाम कर। बरकत आना शुरू हो खुदावन। जिंदगियों पर खानदानों पर खुदावन तेरी सलामती ठहर जाए। तेरी बरकत आना शुरू हो खुदावन। हालेलुया रासंदा रबा राका संदा लबा दिया सुंदो रबा राका संदा लिया दिया संबोधरा राका संदा हालेलुया प्रेज कर रबा तारा राका संदा हालेलुया खुदावन दुआ हमारी रहनुमाई कर खुदावन। हम तेरे पाक रूप को टोटली तौर पर मांगते हैं खुदावन। जब हम वर्शिप करते हैं अपने आसमान को खोल देना खुदावन। यीशु के नाम से जितने आज हमारे साथ शामिल हो खुदावन उन पर तेरी हजूरी ठहर जाए। उन पर तेरा फजल ठहर जाए खुदावन। ऐ जिंदा आसमानी खुदा दुआओं के अंदर हमारी रहनुमाई करना। अपने कलाम को तू नाज़िल फरमा। जरूरत के मुताबिक खुदावन तू कलाम दे। मसीह के नाम से मांगते सभी कुछ पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। खुदावन के अजीम जलाली और पाक नाम में आप सबों की सलामती हो। और मैं खुदावन के हुजूर शुक्रगुजारी करता हूँ और अब सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जितने इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं। और हम खुदावन के हुजूर आपको वेलकम करते हैं। सिस्टर रायना, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू सिस्टर रायना, थैंक यू सो मच। प्रेज गॉड। हालेलुया। हम आपको वेलकम करते हैं। प्रेज गॉड। मेहरबानी से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम सारे मिलकर बरकत को हम हासिल कर सकें और खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम सारे मिलकर आज शाम हम बरकत को रिसीव कर सकें। हालेलुया। प्रेज गॉड। मिलकर हम वर्शिप करेंगे खुदा की खादमा के साथ। और मैं शुक्रगुजार हूँ आज खुदा की खादमा गॉस्पेल सिंगर उस्मान नफीस भी शामिल है और हम खुदा की खादमा के साथ मिलकर हम वर्शिप करेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। और मैं ईमान रखता हूँ कि आप बड़ी बरकत को आज हासिल करेंगे प्रस्तुत के वसीला से, दुआओं के वसीला से और खुदा के कलाम के वसीला से आप बरकत को रिसीव करेंगे। स्वयं खुदा की खादमा के साथ मिलकर हम वर्शिप करते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। प्रेज गॉड। मसीहा के जिंदा अजीम जलाली नाम में आप सबको की सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि आज खुदावंद ने फिर एक नया मौका बख्शा कि हम उसकी प्रस्तुत उसकी सिताइश कर सकें। सो इस वक्त हम चाहते हैं कि आज की प्रस्तुत और कलाम के वसीला से आप सभी बरकत को रिसीव करें। सो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए इस इबादत में ताकि सब शरीक हो सकें, इस वर्शिप में सब शामिल हो सकें ताकि वो भी इस बरकत को रिसीव कर सकें। हालेलुया। सो आइए मिलकर हम खुदावंद की सिताइश करेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम, तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे
दुनिया में मेरी सोचो ख्वाबों में, मेरी सोचो ख्वाबों में यीशु नाम से बरकत आती रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे यीशु नाम से बरकत आती रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरी सलीब से पाक लहू से और कलाम की खुशबू से, तेरी सलीब से पाक लहू से और कलाम की खुशबू से, और कलाम की खुशबू से अंधेरों में ज्योति जलती रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे। अंधेरों में ज्योति जलती रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे रहम की पुरवार चलती रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे। रूह का बसा यूं छाया रहे और नामोरी भी बढ़ती रहे। रूह का बसा यूं छाया रहे और नामोरी भी बढ़ती रहे। और मामूरी भी बढ़ती रहे। हम बढ़ते रहे। हम ढलते रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे। हम बढ़ते रहे। हम ढलते रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे रहम की पुरवार चलती रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे। हम तेरी परस्तिश करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए खुदावंद के हुजूर और हम मिलकर खुदावंद के हुजूर और चंद लम्हे खुदा की हुजूरी के अंदर गुजारेंगे। अपने हाथों को आसमान की तरफ बंद कीजिएगा और आइए मिलकर हम कलाम मुकद्दस की बरकत के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, अपनी सोचों को, ख्यालातों को तैयार करेंगे और खुदावंद के मसा के अंदर, खुदा की मामूरी के अंदर हम बढ़ते जाएंगे। हम तकबीयत को, जोर को और दुनाई और हिकमत को और उल कुद्दस की मसा को हासिल करेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए और हमारे साथ मिलकर वर्शिप कीजिए। प्रेज का रब यीशु तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और राग का सदरा मेरे लिए तू मरा, प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे लिए तू गड़ा, Yes. मेरे लिए
आइए मिलकर हम दुआ करेंगे और खुदा की खादमा के साथ मिलकर कलाम मुकद्दस की बरकत के लिए हम खुदा की खादमा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। प्रेज करना, प्रेज हालेलुया। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत लम्हात के लिए खुदावन जो तूने जिंदगी में फराहम किए। खुदावन तूने हमारी खातिर अपना कुर्बान किया। तूने खुदावन हमारे लिए वो बड़ी कुर्बानी दी खुदावन ताकि हम निजात पाए, शिफा पाए, मखलसी पाए। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते तेरी इस बड़ी कुर्बानी के लिए। खुदावन तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया खुदावन इस तमाम दुनिया के लिए, हर फर्द व बशर के लिए, ताकि हर फर्द व बशर शिफा पाए, निजात पाए, मखलसी पाए, छुटकारा पाए। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन इन खूबसूरत लम्हात के लिए जो तूने जिंदगी में खुदावन हमें अता फरमाए, ताकि हम अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर तेरी वर्शिप कर सके, तेरी बंदगी कर सके, तेरे कलाम की खुदावन बरकत को हम बांट सके। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस वक्त खुदावन तेरे पास आ जाते हैं और तुझे बुलाते हैं खुदावन अपने दरमियान। अपने कलाम को नाजिल फरमा, अपने खादिम को खूब इस्तेमाल कर, तेरा फजल हमेशा ठहरा रहे खुदावन। आज तेरे खादिम का बोलना खुदा दूसरों की बरकत ठहर जाए, दूसरों की मखलसी हो पा खुदावन। और खुदा तेरे लोग आज के कलाम को रिसीव करके बहुत सा फल लाए, बहुत सी बरकत को पा सके। मसीहा के पाक जलाली सुंदर नाम से सभी कुछ मांग कर पा लेते हैं तेरे अजीम नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। दोबारा हम सब आपको वेलकम करते हैं और खुशामदीद कहते हैं और आपकी सलामती चाहते हैं खुदावंद के हुजूर। और हमने मिलकर खुदावंद के हुजूर प्रस्तश की है, खुदावंद के नाम को जलाल दिया है और खुदा की बंदगी हमने की है। हम खुदावंद के हुजूर इस बात के लिए खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद के नाम को हम जलाल देते हैं। आज पूरी दुनिया की तरह मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी नर्सिस का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है और दुनिया के अंदर और इस तरह मुल्क पाकिस्तान के भी अंदर नर्सिस का जो है आलमी दिन पाकिस्तान के अंदर मनाया जा रहा है। और आज नर्सिस के लिए, डॉक्टर्स के लिए जो पहली लाइन के अंदर होकर इस खिदमत को सरंजाम दे रहे हैं, उनके लिए दुआएं भी की गई हैं और इस दिन को मनाया भी जा रहा है। और इस दिन को जो मनाया जाता है, ये हम नर्सिस को एप्रिशिएट करने के लिए कि अच्छी सर्विस जो है वो ये प्रोवाइड करते हैं और फिर इस सारी खिदमत को सरंजाम देते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर और फिर तमाम जितने भी हेल्थ के मरकज़ हैं उनके अंदर नर्सिस जब मौजूद होती हैं तो अच्छे तरीके के साथ नर्सिस जो है अपनी खिदमत को ये सरंजाम दे रही है। इसलिए हर साल पूरी दुनिया के अंदर नर्सिस का आलमी दिन जो है मनाया जाता है और उनको अप्रिशिएट किया जाता है, दुआएं की जाती हैं और फिर तमाम जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और फिर इसके बाद हेल्थ मरकज है, छोटा है या बड़ा है, नर्सिस के बगैर ये सारा निज़ाम नहीं चलता है। नर्सिस हॉस्पिटलों के अंदर काम करती हैं और फ्रंट लाइन पर वो काम करती है और खिदमत को सरंजाम देती है और इसलिए हर साल इस आलमी दिन को नर्सिस के लिए क्या है मनाया जाता है और उनके लिए खुसूसी दुआएं की जाती हैं। और जिस तरह आज नर्सिस का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है और हम दुआगो हैं तमाम उन नर्सिस के लिए, तमाम उन डॉक्टर्स के लिए जो इस मुश्किल वक्त के अंदर बेहतर तौर पर खिदमत को सरंजाम दे रही है। और हम शुक्रगुजार हैं जबकि ये वबा, कोरोना वबा हर सू और फिर तमाम ममालिक के अंदर फैली हुई है और आलमे जो वबा का जो सामना कर रहे हैं, पहले नंबर पर डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं जो इस वबा का पहले नंबर पर मुकाबला कर रहे हैं और सामना कर रहे हैं। लेकिन इनकी बहादुरी को हम सलाम पेश करते हैं और इनके लिए दुआए खैर हम करते हैं और हर एक के लिए
जितने भी मुल्क पाकिस्तान के अंदर जितने भी नर्सिस हैं, हम खुदावंद के हुज़ूर उनके लिए दुआ गो हैं, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो पारसी है, चाहे वो किसी भी मज़ाहिब की नर्सिस हैं, हम उनके लिए खुदावंद के हुज़ूर सलामती चाहते हैं। आमीन। हम उनके लिए दुआ गो हैं, हम उनके लिए बरकत चाहते हैं, हम उनके लिए ब्लेसिंग चाह रहे हैं, क्योंकि नर्सिस जो है वो बड़ा इनका किरदार है हॉस्पिटल्स के अंदर। हेल्थ जो मरकज यहाँ पर भी है, इन्होंने अपनी जान पर, अपनी हथेली पर अपनी मौत को रख करके है ये अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रही हैं, और ये घबराते नहीं है, बल्कि ये नर्सिस जो है अपनी इस खिदमत को सरअंजाम दे रही हैं, और हम इनके लिए दुआ गो हैं कि खुदा इनको सलामत रखे, अपनी पनाह में रखे, और हर तरह की वबा से, हर तरह के बुरे लोगों से इनको बचाए रखे। और हम आज इनके लिए दुआ भी करेंगे और ख़ास दुआ करेंगे, और फिर खुसूसी दुआ की जाएगी। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन जो नर्सिस हैं उनका भी बड़ा किरदार है। मुस्लिम तो है, हमारे दूसरे बहन भाई हैं, दूसरी गैर मज़ाहिब के जो लोग मौजूद हैं, और इनके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर मसीहों का भी बड़ा एक किरदार है, और क्रिश्चियन नर्सिस भी फ्रंट लाइन पर है और खिदमत को सरअंजाम दे रही हैं, और हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। खुदा उनको ब्लेस करे और उनके वसीला से दूसरों को ब्लेस करे। आमीन। और क्रिश्चियन जो नर्सिस हैं, डॉक्टर हैं, और हम उनके लिए खुदावंद के हुज़ूर शुक्रगुजारी करते हैं, और आज हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, और खुदावंद के हुज़ूर हम दुआ करते हैं खुदा इनको और हिकमत दे, और इनकी तरक्की की, और इनकी बरकत की, हदूदों को बढ़ाए, और इससे बढ़कर और इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये इस सारी खिदमत को सरअंजाम दे सके, और लोगों की भलाई के लिए काम कर सके, और खुदावंद के हुज़ूर इस खिदमत को सरअंजाम दे सके। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा कि जो कुछ तुम करते हो ये जानकर करो कि हम खुदावंद के लिए करते हैं, और ये खिदमत जो है वो खुदावंद की तरफ से है, आपको जो सौंपी गई है, जो नर्सिस को सौंपी गई है, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, ये खुदावंद की तरफ से आपको ये खिदमत सौंपी गई है, और खुदा आपसे ये खिदमत ले रहा है, और हम आपके लिए दुआ गो हैं। गो इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन को अहमियत ज़्यादा नहीं दी जाती, उनको आगे नहीं लाया जाता, हालांकि उतना ही बल्कि उससे भी बढ़कर क्रिश्चियन लोग हैं वो काम करते हैं, खिदमत को सरअंजाम देते हैं, रात दिन एक वो करते हैं, लेकिन उनको आगे नहीं लाया जाता, उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उनको बताया नहीं जाता कि हमारे जो मुल्क पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन भी इस सारी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं, उनको छुपाया जाता है, उनका नाम तक नहीं लिया जाता। क्रिश्चियन जो नर्सिस हैं, जो डॉक्टर हैं, और बड़े बड़े ओहदों पर सरअंजाम इस खिदमत को दे रहे हैं, लेकिन उनको छुपाया जाता है, उनका नाम नहीं लिया जाता, उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उनको पीछे रखा जाता है, उनको अगली लाइन से हटाकर पिछली लाइन पर रखा जाता है, क्योंकि क्रिश्चियन है, मसीही है। इसलिए हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन जो नर्सिस हैं और डॉक्टर हैं, उनका बड़ा एक रोल है, और हम खुदावंद के हुज़ूर दुआ करते, खुदा इनको ब्लेस करे, इनको हिकमत दे, धुनाई दे, इनके हाथों के अंदर खुदा अपने पाक रूह की मामूरी के साथ इनको मामूर कर दे, ताकि ये जिस चीज़ के अंदर हाथ लगाए, जिस चीज़ को ये हाथ लगाए, उसके अंदर ब्लेसिंग ठहर जाए, बरकत ठहर जाए, शिफा नाज़िल हो, खुदा की हजूरी नाज़िल हो, खुदा का मसा जिंदगियों को छूहे। और हम इनके लिए दुआ करते हैं, और मैं तमाम ओहदेदारों से दरख्वास्त करूँगा, और तमाम जितने भी नर्सिस हैं और डॉक्टर हैं, इनको आगे लाया जाए और इनको अप्रिशिएट किया जाए, इनके लिए हौसला अफजाई की जाए, जिस तरह दूसरे मुस्लिम नर्सिस की डॉक्टर को आगे लाया जाता है और उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उनके लिए हौसला अफजाई की जाती है। लेकिन हमारे क्रिश्चियन जो लोग हैं, नर्सिस हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको पीछे किया जाता है, उनको फ्रंट लाइन से हटाकर उनको पीछे किया जाता है। लेकिन याद रखें, मसीही जिस जगह पर भी हैं वो कुर्बानी देते हैं। आमीन। पहले भी कुर्बानियां दी हैं, पहले भी मसीहों ने बड़े जज्बे के साथ, ईमान के साथ
اور جرت کے ساتھ جو ہے وہ قربانیوں کو ادا کیا، اور اس ملک پاکستان کی سرزمین کے اندر مسیحیوں کا بھی خون ہے، اور ایک ایک خون کا قطرہ بہا ہوا ہے، اور ملک پاکستان کی سرزمین کے اندر جو مسیحیوں کا خون سمایا ہوا ہے۔ آمین آمین۔ اور جس کی وجہ سے آج ہم خداوند کے حضور اس بات کے لیے فخر کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ملک کامیاب ہے یا قائم ہے تو مسیحیوں کے خون کی قدرت کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے خون کی قدرت کے وسیلہ سے، کیونکہ یسوع مسیح کا خون ہماری نسوں کے اندر ہے، ہماری رگوں کے اندر ہے، ہمارے اندر موجود ہے، اور وہی خون جب زمین پر گرتا ہے تو زمین کے اندر برکت، شادمانی اور سرفرازی آ جاتی ہے۔ اور اس سرزمین کی اگر بلیسنگ ہے تو مسیحیوں کے خون کے ایک ایک قطروں کے وسیلہ سے موجود ہے، اور ہم فخر کر سکتے ہیں کہ خدا نے اس کو اپنی پناہ اور اپنی لپیٹ کے اندر لیا ہے، اور خدا کے حضور اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں اور خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ اور جس طرح پہلے انہوں نے مسیح لوگوں نے، مسیح نوجوانوں نے، کرسچن لوگوں نے قربانیاں ادا کی ہیں، اب بھی یہ ادا کر رہے ہیں، ہر جگہ پر اپنا رول ادا کر رہے ہیں اور کردار کو سر انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ پولیس کے اندر ہو، چاہے وہ نرسز ہو، جو بھی ہو، جس بھی ڈپارٹ کے اندر موجود ہے وہاں کرسچن اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور وہ امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اپنی جو ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں، اور ہم خداوند کے حضور اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ اس مشکل وقت کے اندر وہ ہمیشہ کی طرح اب بھی ہمارے کرسچن بہن بھائی ہمارے وہ اس ملک پاکستان کے ساتھ ہیں۔ آمین۔ ہمارے کرسچن جو نوجوان ہیں، نرسز ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، جو کام کر رہی ہے اس مشکل وقت کے اندر بھی وہ اپنی جان کی قربانی دے رہے ہیں، اپنے وقت کی قربانی دے رہے ہیں، اپنے ہر لحاظ کے ساتھ جو ملک پاکستان کی اس مشکل وقت کے اندر، کٹر وقت کے اندر وہ ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اپنی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہیں، لیکن خداوند کے حضور شکرگزاری کرتے ہیں، جب بھی کوئی مشکل پڑی ہے، جب بھی کوئی مشکل آئی ہے تو مسیحوں نے دل و جان کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ دیا ہے، اور خداوند کے حضور خدمت سمجھ کر ہر کام کو کیا ہے۔ آمین۔ ہم اس بات کے لیے شکرگزاری کرتے ہیں، اور جس طرح کرسچن قوم جو ہے پہلے کی طرح جس طرح انہوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اب بھی وہ دے رہے ہیں، اور قدم با قدم مل کر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ ہم نرسز کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند ان کو بلیس کرے اور ان کی برکت کی حدودوں کو بڑھائے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ اور خدا کی خادمہ ان کے بارے میں اگر کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور اپنے خیالات کے ساتھ۔ میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ ہماری کرسچن کمیونٹی کے وہ تمام سٹاف جو نرسز ہیں، اور میں ان کو سلیوٹ پیش کرتی ہوں کہ ہر مشکل وقت میں وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جب کرونا کی وبا کا زور تھا اور پیشنٹ پر پیشنٹ ہاسپٹلس میں تھے تو انہوں نے بڑی جرت کے ساتھ ان کا سامنا کیا، اور ان مریضوں کو انہوں نے سنبھالا اپنے ہاتھوں سے، اور ان تمام آل ورلڈ کے میں تمام سٹاف کو، نرسز کو سلیوٹ کرتی ہوں، اپریشیٹ کرتی ہوں۔ سو گاڈ بلیس یو۔ آمین آمین۔ ایک بات مجھے یاد آ رہی تھی کہ جیسے نرسز جو ہیں وہ کام کر رہی ہے اور بہت سارے وہ مریضوں کو دیکھتی ہیں، ان کو میڈیسن دیتی ہیں، ان کے لیے تگ و دو کرتی ہیں، رات دن انہوں نے ایک کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی ایک بات مجھے یاد آ رہی تھی کہ خداوند یسوع مسیح ہمیشہ جو کلام مقدس کے مطابق ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیشہ لوگوں کے لیے ترس کے ساتھ بھرے ہوتے تھے۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح ترس کے ساتھ بھرے ہوا ہوتے تھے، اور ترس کے ساتھ جب وہ بھرے ہوتے تھے تو خداوند یسوع مسیح لوگوں پر ترس کھا کر، کیونکہ ان کی حالت ایسی ہوتی تھی، ان کی صورتحال ایسی ہوتی تھی، لیکن خداوند ہمیشہ ترس سے بھرے ہوتے تھے اور دوسروں کے لیے فکر مند ہوتے تھے۔ کیا یہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے، کیا اس کو کون سی بیماری ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہر طرح سے ان کی دیکھ بھال کرتے، ان کا خیال کرتے، ان کو شفا دیتے اور ان کو کلام سناتے، تعلیم دیتے، تعلیم کے ساتھ ساتھ کلام، اور پھر کلام بھی، اور پھر تعلیم بھی، اور پھر اس کے بعد شفا بھی، پھر اس کے بعد جو وہ جسمانی خوراک بھی ان کو کیا ہے
देते थे, भूखों को खाना खिलाते थे। जी। एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि जिस तरह नर्सिस बढ़ चढ़ कर है वो अपना काम कर रही है और वो लोगों के लिए तगोदो है और फिक्रमंद है। खुदा यीशु मसीह जिस तरह नर्सिस है और डॉक्टर है और नर्सिस का और इस नर्सिस आज के दिन का जो आलमी दिन जो है नर्सिस के लिए जो मनाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और नर्सिस जो है एक तबीब का काम करते हैं। और आज हम उस तबीब की बात करेंगे चंद लम्हों के लिए, जो तबीब ही नहीं बल्कि तबीब आजम है। आमीन आमीन। और तबीब आजम जो है, तबीब का जो मतलब है वो है, तबीब का जो मतलब हमें मिलता है वो तिब्बी का इल्म या तिब्बी इल्म रखने वाला, इल्म जानने वाला या रखने वाला, और इल्म का मंबा। आमीन। और बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम देखते हैं तो खुदावंद यीशु अल मसीह जो है उन्होंने हर तरह से बीमारों को शिफा दी और हर तरह की बीमारियों को दूर किया, हर तरह की कमजोरियों को दूर किया, हर तरह की लाचारियों को दूर किया। और खुदावंद यीशु अल मसीह जो है वो तबीब आजम है और इल्म का जो है वो मंबा है, शिफा का वो मंबा है, रिहाई का वो मंबा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने बीमारों को शिफा अता फरमाई और बीमारों का इलाज किया, और चाहे वो कोढ़ी है, चाहे वो अंधा है, चाहे वो लंगड़ा है, चाहे वो किसी भी मर्ज का जो वो मरीज है, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको शिफा दी, उनको रिहाई दी, उनको मकरसी दी। और खुदावंद यीशु अल मसीह ने उनको चंगा कर दिया, अच्छा कर दिया, अपने कलाम के वसीला से, अपनी कुदरत के वसीला से, अपने जलाल के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह तबीब आजम है और वो मंबा है। आमीन। शिफा का वो मंबा है, शिफा उसमें से निकलती है। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने, जिसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलना सिखाया और फिर लंगड़ों को चलना दिया और फिर कोढ़ियों को पाक और साफ किया, मुर्दों को जलाया और फिर कई तरह के बीमारों को खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा बख्शी। एक वाक्य मुझे याद आ रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह जब पहाड़ पर मत्ती की अंजील, मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत का जब मुताला करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर तालीम दे रहे थे। और जब पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह तालीम दे रहे थे तो जब वहाँ पर शागिर्द मौजूद थे, वहाँ पर लोग मौजूद थे। जब खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर तालीम दे चुके तो बहुत सारी भीड़ इर्द गिर्द जमा थी, शागिर्द जमा थे। और जब बहुत सारी भीड़ मौजूद थी तो खुदावंद यीशु मसीह जब पहाड़ से तालीम देकर वापस आ रहे थे, उतर रहे थे, तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा कि उसी भीड़ में से एक कोढ़ी आया और कोढ़ी भीड़ में से निकल कर आया और खुदावंद यीशु मसीह के आगे गिर कर मुंह के बल होकर सजदा किया और कहा कि ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। वो कोढ़ी जो मौत का इंतजार कर रहा था और मौत के दिन जब वो मौत का जो इंतजार कर रहा था, अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहा था और उस वक्त ये बीमारी लाइलाज थी और इसका कोई इलाज नहीं था, इसका कोई ऐसा कोई हल नहीं था। लेकिन कोढ़ी जो है वो अपनी मौत का जो इंतजार कर रहे थे। लेकिन याद रखें, जब खुदावंद यीशु मसीह के पास ये कोढ़ी आता है और कोढ़ी ने आकर पहले नंबर पर सजदा किया, ये इबादत है और सजदा उसको वाजिब है जो सजदों के लायक है, एक ही सजदों के लायक है और वो हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह है, वो हमारा मसीहा है, हमारा खुदावंद है जो तमाम सजदों के लायक है। और कोढ़ी ने ये जान लिया, ये पहचान लिया कि सजदों के लायक यही है,
क्योंकि यही अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलना देता है, कोढ़ियों को पाक और साफ करता है और मुर्दों को जिलाता है। खुदा यीशु मसीह की उस गवाही को ये सुनकर पहचान करके हकीकी शिफा का मंबा यीशु अल मसीह है। खुदा यीशु मसीह के पास आया और ईमान के साथ आया और आकर सजदा किया, और ये इबादत है। आमीन। सजदा करना इबादत है, और मान लिया कि तू ही इबादत के लायक है, तमाम सजदों के लायक है। और सजदा करना जो हकीकी वर्शिप है, आमीन, वर्शिप का हिस्सा है, प्रस्तुत का हिस्सा है, इबादत का हिस्सा है। और कोढ़ी ने आकर पहले नंबर पर, इसका मतलब है कि वर्शिप की, प्रस्तुत की, सजदा किया, इबादत की, मान लिया, ठान लिया कि तू ही शिफा का मंबा है। कहा कि सजदा किया, मुंह के बल होकर गिरकर जब सजदा किया तो खुदावन यीशु मसीह को जब सजदा किया तो कहा कि ऐ खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। तो खुदावन यीशु अल मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया, और जब अपना हाथ बढ़ाया तो खुदा ने तरस के साथ, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि खुदावन ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू क्या है, पाक साफ हो जा। आमीन। खुदावन यीशु मसीह ने जब हाथ बढ़ाया तो कोढ़ी ने जब कहा कि खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है, तो खुदावन यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और अपना हाथ बढ़ाकर कहा कि मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि उसी वक्त उस कोढ़ का क्या है, कोढ़ जाता रहा और वो सर से लेकर पांव के तलवे तक पाक और साफ हो गया। आमीन। कोढ़ी ने उसी वक्त शिफा पाई, कोढ़ी ने उसी वक्त राहत पाई। और वो जो कोढ़ी जो मौत का इंतजार कर रहा था, मौत के लिए जो वो तैयार था, लेकिन लिखा है कि जब खुदावन यीशु मसीह के पास आया तो आकर सजदा किया और कहा कि खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। खुदावन यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर कहा कि मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। तो लिखा है कि उसी वक्त उसका कोढ़ जाता रहा, वो पाक साफ हो गया। उसकी मौत जो है वो जिंदगी के अंदर बदल गई, उसकी बीमारी शिफा के अंदर बदल गई, उसकी मायूसी खुशी और शादमानी के अंदर बदल गई। और उसी वक्त उस कोढ़ी ने शिफा को हासिल किया और अपने घर सलामती के साथ चला गया। आमीन। हमारा खुदा यीशु मसीह शिफा का मंबा है, वो तबीब आजम है, और वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। जिससा वो कल शिफा देता था आज भी शिफा देता है, जिससा वो कल कोढ़ियों को पाक और साफ करता था आज भी जो वो कोढ़ियों को पाक और साफ करता है। जैसा पहले वो अंधों को आंखें देता था, आज भी खुदावन यीशु अल मसीह अंधों को आंखें देते हैं। जैसा पहले वो मुर्दों को जिलाता था, आज भी खुदावन यीशु मसीह जो है वो सूखी हड्डियों के अंदर जान डाल देते हैं और अपने कलाम की कुदरत के वसीला से मुर्दा इंसान को जिंदा कर देते हैं। और खुदावन यीशु मसीह जिससा पहले जो वो रोगों को मिटाने वाला था, खत्म करने वाला था, आज भी बेशुमार कुशीदा हो, जाहरी हो, खानदानी हो, कोई भी रोग हो, खुदा यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाकर उनको चंगा कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं, क्योंकि वो शिफा का मंबा है, तबीबी आजम है। शिफा उसमें से निकलती है, कुव्वत उसमें से निकलती है, रिहाई उसमें से निकलती है, रोशनी उसमें से निकलती है, चंगाई उसमें से निकलती है। और जो उसको छू लेता है चंगा हो जाता है, जो उसके पलड़े को छू लेता है उसकी बीमारी खत्म हो जाती है। आमीन। वो चंगा हो जाता है। इसलिए हमारा खुदावन यीशु अल मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर है, तबीब आजम है, वो शिफा का मंबा है, वो रिहाई देने वाला, मकरसी देने वाला है, और वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है। आज भी कोई इंसान उसके करीब आता है और आकर उसको सजदा करता है तो उसी तरह खुदावन अपना हाथ बढ़ाकर जिसका कोढ़ी को शिफा दी, खुदावन इसी तरह आज भी अपना हाथ बढ़ाकर उसको शिफा देते हैं और कहते कि जा, तेरी इबादत ने तुझे अच्छा किया। खुदावन यीशु मसीह जो है वो आज भी अपने लोगों को छुड़ाने की कुदरत रखते हैं, शिफा देने की कुदरत रखते हैं। और अगर आप में से कोई बीमार है, अगर आप में से कोई लाचार है, अगर आप में से कोई अंधा है, आप में से कोई जो वो कोई भी किसी भी मर्ज का जो है मुब्तला, मर्ज के अंदर मुब्तला है, तो खुदावन यीशु मसीह जब वो मौजूद है आपको शिफा देने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, आपको रिहाई देने के लिए, आपको मकरसी देने के लिए, आपको हर तरह की बीमारी से, हर तरह की पोशीदा बीमारी से, खानदानी बीमारी से
छुड़ाने के लिए वह मौजूद है और उसका हाथ आपकी तरफ बढ़ा हुआ है। फकत आप पुकारेंगे तो लिखा कि जब तू मुझे पुकारेगा, मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद करेगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। अगर आप शिफा पाना चाहते हैं तो खुदा यीशु मसीह को पुकारिए। अगर आप राहत पाना चाहते हैं, मुसीबत के दिन शिफा पाना चाहते हैं, मुसीबत के दिन जो वो मकरसी पाना चाहते हैं, छुड़ाना, अपने आप को रिहाई अपने आप को दिलाना चाहते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ही रिहाई देने वाला खुदावंद है और आपको वो छुड़ाएगा। आपकी बीमारी को, आपके सारे बोझों को, आपकी सारी तकलीफों को, आपकी सारी परेशानियों को वो आपकी जिंदगी में से निकाल देगा और आपको इज्जत बख्शेगा, आपको छुड़ाएगा, आपको मकरसी देगा, आपके सारे बोझ, आपकी सारी टेंशनें, आपकी सारी फिक्रों से वो आज़ाद करेगा। आमीन। हमारे पास है सोर्सेस खुदावंद ने दिए हैं, नर्सिस हैं, डॉक्टर हैं, तबीब हैं, लेकिन याद रखें, अगर तबीबों को, अगर आज डॉक्टरों को, अगर आज ये आलमी दिन के अंदर नर्सिस के आलमी दिन के जो मनाया जा रहा है, तो नर्सिस को अक्ल देने वाला कौन है? हमारा मनोजी यीशु मसीह है। और डॉक्टर को अक्ल देने वाला कौन है? हमारा खुदा यीशु मसीह है। नर्सिस को हिकमत और अक्ल और इल्म के साथ नवाजने वाला, तिब्बी इल्म से नवाजने वाला कौन है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। वो शाफी है और शिफा उसमें से निकलती है और कौमें कबीले आकर उससे शिफा को पाती हैं, रिहाई पाते हैं, मकरसी पाते हैं। और शिफा जब उससे निकलती है तो ये शिफा एक के लिए नहीं है, ये सिर्फ मसीहत के लिए नहीं है, बल्कि हर कौम के लिए है, चाहे वो किसी भी मजहब का है, किसी भी उम्मत का है, किसी भी फिरके का है, किसी भी कबीले का है। खुदावंद यीशु मसीह सब के लिए यकसा है और सब के लिए उसने अपना खून बहाया है। पतरस रसूल फरमाता है कि उसके मार खाने से हमने शिफा को पाया है। आमीन। उसके एक एक खून के कतरे के अंदर शिफा है और वो कतरा जब एक इंसान पर गिरता है तो वो शिफा पा लेता है, जिंदगी पा लेता है और सारे गुनाहों से उसको छुटकारा मिलता है। जरूरत है कि हम पुकारें, जरूरत है कि आप किसी भी जो मर्ज के अंदर आप मुब्तला हैं, किसी भी बीमारी का शिकार हो चुके हैं, किसी भी हैबत का, किसी भी वबा का शिकार हो चुके हैं, तो तबीब आज़म यीशु मसीह मौजूद है। वो आपको शिफा देना चाहते हैं, वो आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं, वो आपको शिफा के साथ मनव्वर करना चाहते हैं, आपके दिल की जो आंतड़ियों को दुरुस्त करना चाहते हैं, आपके घुटनों को दुरुस्त करना चाहते हैं, आपके सर के दर्द को खत्म करना चाहते हैं, आपकी टेंशनों को जिसके सबब से आपके अंदर दर्द होता है, वो आपको उस दर्द से रिहाई देना चाहते हैं। फकत आप पुकारिए और कोड़ी की तरह खुदा यीशु मसीह के हुजूर झुक जाएं, उसको सजदा करें। जैसा कोड़ी ने आकर भीड़ में से निकलकर आकर खुदा यीशु मसीह को पहचान लिया और सिर्फ पहचाना नहीं, ईमान ही नहीं रखा, बल्कि अपने ईमान का इजहार किया, इकरार किया कि ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। हमें अपने ईमान का इजहार करना है, हमें अपने ईमान का इकरार करना है और पुकारना है, उस शाफी को पुकारना है, तबीब आज़म को पुकारना है। और खुदावंद खुदा ही है जो हमें शिफा बख्शता है। यिर्मयाह खुदा का बंदा फरमाता है कि अगर खुदावंद तू शिफा बख्शे तो हम शिफा पाते हैं, अगर तू बचाए तो हम बचते हैं, और तू क्योंकि तू हमारा फकर है, हमारा फकर हमारा खुदावंद है। इसलिए जरूरत है कि उस शाफी को जिसके बगैर हम कुछ नहीं है, उसको पुकारना शुरू करें। दुनिया के डॉक्टरों ने आपको रद्द कर दिया है, दुनिया के तमाम नर्सिस ने आपको रद्द कर दिया है। अगर डॉक्टरों ने, तबीबों ने, नर्सिस ने आपको रद्द कर दिया है तो याद रखें, आप फिक्रमंद ना हो। एक है जो आपका इलाज करने वाला है, एक है जो आपके लिए खड़ा है और मौजूद है, एक है जो आपकी फिक्र करता है, एक है जो आपको इस सारी बीमारी से छुड़ाना चाहता है, एक है जो आपके लिए शिफा का जो मंबा है और उस मंबे का नाम यीशु मसीह है। वो आपके सारे बंधनों को जानता है, वो आपकी सारी मुश्किलों को जानता है, वो आपकी परेशानियों से वाकिफ है, वो आपके रोगों से वाकिफ है। फकत आप उसके करीब आए और उसको सजदा करें और पुकारे कि खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको रद्द कर दिया है, आपकी नर्सेज ने आपको रद्द कर दिया है, तो खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर आ जाएं और उसको सजदा करना शुरू करें और उसको पुकारे कि खुदावंद तू ही मेरी बीमारी का हल कर सकता है,
تو ہی میری مشکل کو ختم کر سکتا ہے، تو ہی حل مشکلات ہے، تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور جس طرح خداوند یسوع مسیح نے اس وقت اپنا ہاتھ بڑھایا، اسی طرح آج بھی خداوند اپنا ہاتھ آپ کی طرف بڑھائے گا اور آپ کو شفا دے گا، آپ کو زندگی دے گا، آپ کو سلامتی عطا فرمائے گا، آپ کو راحت دے گا، آپ کو چھڑائے گا، آپ کو چنگا کر دے گا، آپ کو اچھا کر دے گا، آپ کی ساری مشکلوں کو ختم کر دے گا. آپ کا کوڑ چاہے وہ بیماری کی صورت کے اندر ہے، گناہ کا کوڑ ہے، کسی بھی فکر کا کوڑ ہے، کسی بھی مرض کا کوڑ ہے، آپ کا اندرونی کوڑ ہے یا بیرونی کوڑ ہے، آپ کا بدنی کوڑ ہے یا روح کا کوڑ ہے یا خاندانی کوڑ ہے یا جس طرح بھی کوڑ ہے، خداوند یسوع مسیح ہر طرح کے کوڑ سے آپ کو راحت دے گا، شفا دے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ اور دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، فلاں جگہ پر چلے جاؤ. خدا اپنے جلال کے ساتھ، اپنے کلام کی قدرت کے ساتھ لکھا کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا بخشتا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو ان کی ہلاکت سے بچاتا ہے. اگر آپ مایوس ہو چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں، تو طبیب اعظم یسوع المسیح کے قریب آجیے. وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے باہیں پھیلا کر کھڑا ہے، وہ آپ کے لیے ہاتھ بڑھا کر کھڑا ہے. فقط آپ سجدہ کریں، اس کو پکاریے. اور جس طرح اندھے نے کہا، اندھے نے پکارا، رستے کے اندر خدا یسوع مسیح جب جا رہے ہیں، بھیڑ بھی موجود ہے، شاگرد بھی موجود ہے. جس طرح اندھے نے خدا یسوع مسیح کو پکارا اور کہا کہ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر. تو جب خدا یسوع مسیح کے پاس اس کو لایا گیا، اس کی آنکھوں کو اچھا کر دیا گیا اور خدا یسوع مسیح نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بینا ہونا چاہتا ہوں. اور خدا یسوع مسیح نے اس کی آنکھوں کو اچھا کر دیا اور وہ دیکھنے لگا. اگر آپ خدا یسوع مسیح کو پکاریں گے تو وہ آپ کی بھی سنے گا، وہ آپ کو بھی رہائی دے گا، وہ آپ کی آنکھوں کو روشن کر دے گا. آپ کی جو اندرونی اور دل کی آنکھیں اور جو آپ کی ہر طرح کی جو کمزوری کو ختم کرے گا اور آپ کو شفا بخشے گا. اور خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگی کے اندر اپنے جلال کو ظاہر کرے گا. فقط کیا کرنا ہے؟ ایمان کے ساتھ پکارنا ہے. خداوند یسوع مسیح ایمان جو اس پر جو رکھتے ہیں، ایمان لانے والوں کے درمیان خداوند یسوع مسیح معجزے کرتے ہیں. آمین. جب خداوند یسوع مسیح معجزے کرتے ہیں تو وہ ایک نہیں ہے، وہ دو معجزے نہیں، تین معجزے نہیں، بلکہ خداوند خدا اس کی زندگی کے اندر معجزاتوں کا انبار لگا دیتا ہے. آمین. اور خداوند یسوع مسیح اس کی زندگی کے اندر کیا ہے؟ جلالی کام کرتے. اس لیے ضرورت ہے کہ آپ فقط اس کو پکاریں، دل و جان کے ساتھ پکاریں، اور خداوند آپ کی ساری کمزوری کو، آپ کی بیماری کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی پریشانی کو ختم کر دیں گے. اور وہی شفا کا منبع ہے اور وہی طبیب اعظم ہے، وہی ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے. اور آج اس عالم نرسز کے عالمی دن کے لیے ہم خداوند کے حضور شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا کے حضور اس بات کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو نرسز کے پاس عقل، حکمت ہے، دنائی ہے، اور جو وہ ان کے پاس عقل ہے، وہ ہمارے منجی یسوع مسیح ہی میں سے نکلی ہے اور ان تک پہنچی ہے. آمین. اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی جو ہے اس کے پاس حکمت ہے، طبیب ہے، وہ طبیب اعظم ہے. خدا نے قوموں کو بانٹا ہے اور لوگوں کو بانٹا ہے، نرسز کو بانٹا ہے، ڈاکٹروں کو بانٹا ہے، تاکہ وہ بھی کیا ہے کریں، وہ بھی دوسروں کے لیے مددگار بن سکے، ثابت ہو سکے. تو ہم خداوند کے شکر گزاری کرتے ہیں اور خداوند یسوع المسیح ہے جو ساری شفا کا جو منبع ہے اور وہی طبیب اعظم ہے. آئیے خداوند کے ضرور ہم شکر گزاری کریں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم سارے مل کر خداوند کی شکر گزاری کریں گے اس شفا کے منبع کے لیے، اس طبیب اعظم کے لیے جو یسوع المسیح ہے. ہم خداوند کے ضرور شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا کو پایا ہے. ہم اس کی شکر گزاری کریں گے، ہم خداوند کے نام کو جلال دیں گے. پھر اس کے بعد ہم تمام بیماروں کے لیے دعا کریں گے. ہم نرسز کے اس عالمی دن کے لیے خداوند کے ضرور شکر گزاری کریں گے اور ان نرسز کے لیے بھی خداوند کے ضرور ڈاکٹروں کے لیے دعا کریں گے. سو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے. آسمانی خدا باپ یسوع ناصری کے نام سے تیرے حضور
ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند تو جو طبیب اعظم ہے, تو جو شفا کا منبع ہے, تو جو شفا بخشنے والا خداوند ہے, تو جو پاک خدا علم دینے والا, حکمت دینے والا ہے, فہم دینے والا خداوند پاک خدا, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیرے خون کے وسیلہ سے, تیرے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے ہم شفا پاتے ہیں خداوند, تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو آج بھی اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے, آج بھی خداوند تو قوموں کو, قبیلوں کو, امتوں کو اور خداوند پاک خدا ہر بنی انسان کو تو راحت اور شفا بخشتا ہے خداوند. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور سارا جلال, ساری عزت, بزرگی تیرے نام کو دیتے ہیں خداوند. اے زندہ آسمانی خدا, جتنے یہاں پر خدا ہمارے ساتھ موجود ہے اور جنہوں نے خداوند تیرے حضور تیرے کلام مقدس کو سنا ہے, زندہ آسمانی خدا ان سب کو تو چھو لے خداوند. اور اگر جتنی بھی درخواستیں تیرے حضور آئی ہیں پاک خدا, یسوع کے نام سے خداوند ان درخواستوں کو لے لے اور خداوند اپنی شفا کو پاک خدا تو جاری اور ساری کر دے. یہ تمام بہن بھائی خداوند یسوع کے نام سے راحت کو پائیں, شفا کو حاصل کریں. ہر طرح کا روگ پوشیدہ ہو, ظاہری ہو, یسوع کے نام سے ختم ہو خدا, اور ان کے بوجھ یسوع کے نام سے ختم ہونا شروع خداوند. ہڈیوں کی ساری پرابلم, ہر طرح کا درد یسوع کے نام سے جاتا رہے, ہر طرح کا جوڑوں کا درد, ہر طرح کی معدے کی پرابلم, ہر طرح کا خداوند پاک خدا جسم کی پرابلم کے اندر ہے پاک خدا, جو بھی خدا مبتلا ہے یسوع کے نام سے اچھا ہو خداوند. تیرے روح القدس کی قدرت چھونا شروع کرے اور تمام پوشیدہ ظاہری بیماریاں تیرے نام سے ختم ہو خدا. اور قادر مطلق خدا, ہر طرح کا گردوں کا پرابلم یسوع کے نام سے ختم ہو. آدھے سر کا درد یسوع کے نام سے جاتے رہے, پورے سر کا درد یسوع کے نام سے جاتے رہے. اے قادر مطلق خداوند پاک خدا, اپنے بچوں کو شفا دے خداوند, راحت عطا فرما خداوند. اور وہ بیٹیاں جو اس وقت مایوس ہے, وہ بہنیں جو اس وقت موجود ہے پاک خدا, جن کے پاس اولاد کی بلیسنگ نہیں ہے خداوند, ان کے لیے خدا تو اولاد کی بلیسنگ کو تو جاری اور ساری کر دے پاک خدا, شفا کو جاری اور ساری کر دے. تمام پاک خدا پوشیدہ بیماریاں یسوع کے نام سے ختم ہو خداوند. اپنی بیٹیوں کو خدا تو راحت عطا فرما اور تو شفا دے, ان کو زندگی دے, سلامتی دے, اور ان کے دامنوں کو بھر دے یہوہ آسمانی خدا. یسوع کے نام سے وہ بلیسنگ کو حاصل کرے, وہ تیری گواہی دے سکے خدا. اسی طرح خدا ہم دعا کرتے ہیں پاک خدا یسوع کے نام سے تمام نرسز کے لیے, ملک پاکستان کے اندر جتنے بھی نرسز ہیں, چاہے وہ کسی بھی مذاہب کے اندر ہے خدا پاک خدا, کسی بھی مذاہب کی ہے خداوند, یسوع کے نام سے خداوند ان کو تو شفا دے, ان کو تو اپنے نام کی خاطر خداوند اور تو حکمت کے ساتھ, دنائی کے ساتھ بھر دے. ان کے لیے ہم بلیسنگ چاہتے خداوند پاک خدا. زندہ آسمانی خدا, تمام نرسز کے لیے ہم تیرے حضور سلامتی چاہتے ہیں خداوند پاک خدا. مسلم ہے, کرسچن ہے خداوند, ہندو ہے پاک خدا, پارسی ہے اور سکھ, جو بھی خداوند اس ملک پاکستان کے اندر خداوند اس خدمت کو سر انجام دے رہی ہے, وہ بیٹیاں, وہ بہنیں, یسوع کے نام سے خداوند تو ان کو تو اپنی پناہ ملے. اے خداوند پاک خدا, ان کو تو اور تو بلیس کر, ان کو حکمت دے, دنائی دے, فہم عطا فرما خدا, تاکہ وہ اچھے طریقے کے ساتھ خداوند پاک خدا اپنی خدمت کو سر انجام دے سکے اور تیری شکر گزاری کر سکے. تمام ڈاکٹروں کے لیے اور تمام طبیبوں کے لیے تجھ سے حکمت چاہتے ہیں, دنائی چاہتے ہیں, سلامتی چاہتے ہیں. اے قادر مطلق خدا, یسوع کے نام سے خاص طور پر ہم دعا کرتے خدا, جبکہ خدا نرسز اور ڈاکٹر اور تمام پاک خدا ہاسپٹل خدا جتنے بھی خدا باپ ملک پاکستان کے اندر موجود ہے اور اس وبا کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں, تو یسوع کے نام سے ساری وبا کو یسوع کے نام سے کینسل کرتے ہیں اور تیرا لہو چاہتے ہیں. خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا اور خدا باپ اس ساری پریشانی سے تم تو راحت عطا فرما خدا, اس ساری وبا کو تو ختم کر دے خدا, کیونکہ تو ہی طبیب اعظم ہے, تو ہی شفا کا منبع ہے, تو ہی خداوند پاک خدا شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے. تو بچائے تو ہم بچتے ہیں, تو شفا بخشے تو ہم شفا پاتے خداوند. تو رحم کر, اپنا ہاتھ بڑھا کر یسوع کے نام سے خداوند ساری وبا سے تو چھٹکارا عطا فرما خداوند. اور اسی طرح خداوند ہم دعا کرتے حکمرانوں پر تیری سلامتی چاہتے, موجودہ حکومت پر تیری سلامتی چاہتے خداوند. یسوع کے نام سے تمام لیڈروں پر اور خداوند تمام عہدیداران پر خداوند تیرے حضور سلامتی چاہتے, ان کو حکمت دے, دنائی دے, فہم عطا فرما, تاکہ اچھے طریقے کے ساتھ ملک کا نظام چلا سکے اور اس ملک پاکستان کے اندر بہتری آئے اور تیرا جلال ظاہر ہو خدا. اور زندہ آسمانی خدا ہم دعا کرتے ہیں خدا, جتنے بھی ملک پاکستان کے اندر مذاہب ہیں, قومیں ہیں, امتیں ہیں, ان سبوں کی سلامتی چاہتے خدا. یہوہ آسمانی خدا تو مدد کر, رہنمائی فرما. اور اسی طرح جتنے بھی آج جنہوں نے ہمارے ساتھ تیری عبادت کی ہے, تیری ثنا کی ہے خدا, ہم ایک ایک خاندان پر تیری سلامتی چاہتے ہیں, ایک ایک خاندان پر تیری برکت چاہتے ہیں.
ایک ایک خاندان پر تیرے لہو کو مانگ لیتے ہیں خدا اپنے بچوں کے ساتھ ہو اور ان کی مدد کر رہنمائی فرما کل جب پھر آتے ہیں تو اسی ایمان کے ساتھ اسی مسا کے ساتھ ہم تیرے حضور آ سکیں تاکہ ہم اس سے بڑھ کر اور تیری معموری کو اور تیری بلیسنگ کو حاصل کر سکیں مسیح کے قادر جلالی اور فاتح نام سے مانگتے اور سبھی کچھ پا لیتے ہیں آمین 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 تھینک یو سو مچ آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے ساتھ مل کر خداوند کی عبادت کی ہے خداوند کے نام کو جلال دیا ہے اور ہم نہایت خدا کے حضور شکرگزاری کرتے ہیں بھائی جشان کے لیے خداوند کے حضور ہم شکرگزاری کرتے ہیں آپ ہر روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں خدا آپ کو بلیس کرے آپ کی فیملی کے لیے ہم ہمیشہ دعا گو ہیں خدا ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ میں لے اور آپ کو بلیس کرے اور اسی طرح جتنے بھی یہاں پر ہم ابھی تک موجود ہیں خدا ان کو بلیس کرے ان کی فیملیوں کے لیے پھر بھی ہم دعا کریں گے بعد میں بھی دعا کریں گے شخصی طور پر بھی دعا کریں گے جماعتی طور پر بھی دعا کریں گے آپ کے لیے تاکہ خدا کا مسا خدا کی حضوری خدا کا کلام آپ پر ہمیشہ ٹھہرا رہے اور ہر روز ہم ٹھیک 7 بجے مل کر خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہیں اور شام 7 بجے 7 سے لے کر 8 بجے تک ہم مل کر عبادت کرتے ہیں تو کل پھر ہم اسی ایمان کے ساتھ اسی مسا کے ساتھ آپ کے ساتھ مل کر خداوند کے حضور عبادت کریں گے اور خدا کے کلام کی برکت کو ہم حاصل کریں گے ہمارے ساتھ مل کر خدا کی عبادت کیجیے گا خداوند کی بندگی کیجیے گا اور ہم مل کر خداوند کے نام کو ہم جلال دیں گے تھینک یو سو مچ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اپنے فیملی کا اپنے بچوں کا اپنے گھرانے کا خیال رکھیے گا اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا تاکہ ہم روز خداوند کے جلال میں ہم بڑھتے رہیں اور خدا کی معموری کے ساتھ ہو کر خداوند کے نام کو جلال دے سکیں گاڈ بلیس یو آل